नमस्कार, मैं हूं चुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीलीबंगा पालिका अध्यक्ष पद से हटाए गए सुखचैन सिंह रामाणा, 28 मतों से पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव। आमजन के साथ सकारात्मक रुख रखे अधिकारी कर्मचारी, बोले विधायक अभिमन्यु पूनिया। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में निराश्रित असहाय गोवंश के लिए कोहला फार्म में की पीने के पानी की व्यवस्था। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरा ईद का त्योहार। अब खबरें विस्तार से। जिले के पीलीबंगा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। 28 मतों से पारित हुआ अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एकजुट होकर कांग्रेसी पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रामाणा को हटाया है। पीलीबंगा नगर पालिका में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रामाणा को हटाया गया है। 35 में से 28 पार्षदों ने एकजुट होकर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ वोट किया और विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। पीलीबंगा नगर पालिका में मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस के पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रामाणा को हटाया गया। 35 में से 28 पार्षद नगर पालिका पहुंचे। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एकजुटता दिखाई। कांग्रेस का बोर्ड होने के बावजूद कांग्रेसी पालिका अध्यक्ष के खिलाफ 28 पार्षद सामने आए और अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ और सुखचैन सिंह रामाणा को हटाया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार, वार्डों के विकास कार्यों आदि को लेकर विवादों में चल रहे थे। 18/6/2024 को नगर पालिका पीलीबंगा के अध्यक्ष सुखचैन सिंह रामाणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उपखंड कार्यक्रम पीलीबंगा में 11 बजे मीटिंग और बैठक आयोजित किया गया, जिसमें कुल 28 सदस्य उपस्थित हुए और इनके जैसे कोरम पूरा हुआ उसी के बाद मतदान किया गया और मतदान में कुल 28 मत अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में प्राप्त हुए। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव चेयरमैन को जाना पड़ेगा। पीलीबंगा की जनता की भावना के अनुसार पार्षदों के साथ जो फुटरा का तो उसके कारण से, और जो जनता की भावना थी कि ऐसे निरकुश राजा को हटाना जरूरी है, तो पीलीबंगा की जनता की भावना को भावना की पार्षदों ने मतलब भावना का आदर किया है। मैं पूरे समस्त पार्षदों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जनहित में जनता की सोच के अनुसार आज ऐसे चेयरमैन बताया जो निरकुश होकर के काम करता, जो प्रदत्त तरीके से काम जानता था, क्योंकि तीन साल से बोर्ड की बैठक थी। इस प्रकार से पार्षदों ने निरपेक्ष होकर के निस्वार्थ भावना से क्षेत्र हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, उसकी मैं इनकी सराहना करता हूँ, इनको धन्यवाद भी देता हूँ। और भविष्य में भी पार्टी का होने के नाते से रूलिंग पार्टी का और आज भी है, पीलीबंगा शहर के लिए जो विकास की जरूरत पड़ेगी, जो योजना ये लोग पार्षद लोग बनाएंगे, उसके लिए मैं तत्पर सहयोग करूंगा और हर प्रकार से सरकार की जो योजना आएगी वो पीलीबंगा शहर के विकास के लिए लागू कराऊंगा। संग्रिया विधायक अभिमन्यु पूनिया आज जनप्रतिनिधियों के साथ हनुमानगढ़ आए और कलेक्टर से मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। संग्रिया क्षेत्र में कुछ कर्मचारियों और कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कांग्रेस का होने पर परेशान किया जा रहा है। गुरुद्वारों और मंदिरों को लेकर राजनीति हो रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक ने कहा कि वे आमजन को लेकर संघर्षरत हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन करने से पहले कलेक्टर को कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे जिला परिषद सदस्य कृष्ण गांधी सर गबन हुआ, 5 लाख का गबन हुआ उनसे, वो क्रय विक्रय से कार्य समिति के लंबे समय से अध्यक्ष था। जिला परिषद सदस्य ने 2 से उनको किया, तो वो जांच एसएचओ साहब करते, आप लोगों में ब्रीफ में लाते या फिर उनसे बातचीत करते। लेकिन आज कलेक्टर साहब से वार्ता के अंदर संग्रिया ब्लॉक के जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से 6 महीने में सरकार बनने के बाद कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशासन के द्वारा टारगेट किया गया, उसको लेकर आज हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमने पूरी वार्ता की है कि बिना किसी इश्यू के आज हमारे साथियों पर मुकदमा दर्ज करना, पानी बिजली की जो समस्या क्षेत्र के अंदर है उस पर ध्यान नहीं देते हुए ये ध्यान देना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को टारगेट कर एसएचओ तलवाड़ा एसएचओ लोगों को ये बुला के कार्यकर्ताओं कहते हैं कि आप पूर्व विधायक के पास जाओ राजीनामा करवाने के लिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अधिकारियों को तनख्वाह सरकार देती है और सरकारें बदलती रहती है। ये सरकार 4 साल के बाद कांग्रेस की आ जाती है,
भाजपा की आ जाती है। लेकिन आप लोगों को काम करना पड़ेगा और जनता के हित में काम करना पड़ेगा। और कार्यकर्ताओं की किसी प्रकार की उन्होंने अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन करेगा तो हम आज तो कलेक्टर साहब से वार्ता करने के लिए आए हैं, लेकिन दोबारा आएंगे तो पूरे मुआवजा में के साथ आएंगे और यहां पर बैठने के लिए आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वन वे कार्रवाई करने का काम संगरिया क्षेत्र के अंदर हो रहा है, हम नहीं से भाजपा नगर मंडल हनुमानगढ़ टाउन द्वारा मंगलवार को निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में निराश्रित असहाय गोवंश के लिए कोहला फार्म में पीने के पानी की व्यवस्था की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारीक व नगर मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा सहित समस्त कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से फार्म में टैंकर से पानी छोड़कर कार्य की शुरुआत की। इसके बाद निराश्रित गोवंश को हरा डाला गया। निर्जला एकादशी के अवसर पर कोहला फार्म में नगर मंडल द्वारा असहाय गोवंश के लिए बड़े बड़े गड्ढे खुदवाकर उनमें टैंकरों द्वारा पानी डलवाया गया है। भाजपा नगर मंडल द्वारा 11 टैंकरों से पानी डलवाया गया। सोमवार को ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में ईदगाहों में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर इलाके की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। टाउन क्षेत्र के किसानों द्वारा जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर मुख्य द्वार पर ताला लगाकर बंद किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में किसानों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर बलविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि टाउन के एग्रीकल्चर क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। बार बार बिजली के कट लग रहे हैं। एक्शन तक तक असीं जा जा के भी जनप्रतिनिधि भुकाई मारते इन्होंने तो ही कर समझ रही भुकाई मारते था। इन्होंने किसी की कोई गल नहीं सुनी। फिर एसी साहब तक असीं गए। एसी साहब ने कलैक्टर साहब ने कहा भी साहब मैंने 10 दिन का टाइम दे दो तो मैं ट्रांसमीटर ला दूँगा जी। एसी साहब ने तरीक 10 भी टप गई। अज बिजली घर हनुमानगढ़ टाउन धरना लाया सी। ਇਹਦੇ ਕਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਜਈਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਡਮੈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈਐਨ ਨੇ ਇਦੂ मतलब मैं सुना इदू भ्रष्ट बंदा ही नहीं की होना। कलोनाइजर वास्ते तो इन्होंने कोई ट्रांसमीटर मिनट 5 ही आ जाते हैं, या कोई किसी बड़े बंदे का फोन आ जाए ट्रांसमीटर 5 मिनट चाहिए। साढ़े 6 महीने हो गए अजे तक ट्रांसमीटर नहीं लग्या। कलैक्टर साहब की साढ़े चौपाल लगी सी, उत्थे एससी साहब ने साढ़े तो 10 तरीक का टाइम मंगया सीगा, यानी कि 20 दिन हो गए उस गल को। 3 महीने के 20 दिन हो गए गुणा के गिण रखी हैं, पर साढ़े हजे तक नहीं लग्या। एससी साहब कहते भी थोड़े ट्रांसमीटर लाता, सानू आईएन साहब कहते हैं। आईएन साहब ने गल करी, क्या जी देखते हैं प्रबंध करते हैं। एससी साहब ने क्या साहब नहीं लाया साढ़े ट्रांसमीटर, क्या यार चलो मैं देखता हूँ। फिर असी आगे साहब एक पासे 200 मीटर तार लगूगी, तार ला के साढ़े अड्डे पिंड के साढ़े लाइट है नहीं जी, तो तुसी साहब किवें ना कर करा क्या करो कर। चलो जी करते हैं जी। इन्हां कोले गोली तो सिवाए कुछ नहीं आ। पता नहीं राज्य सरकार कोई समान है नहीं आ, तो पता नहीं ये जान के बहाना मारते हैं। समझ नहीं आ रही कहानी की है जी। असीं तां ही गल कहने भी एक तो आईएन साहब नूं बर्खास्त करो या ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੈਂਡਮੈਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡਮੈਨ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੋਨੇ ਜਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में बिजली सप्लाई दुरुस्त करने और बार बार लग रहे कट से परेशान नागरिक विद्युत विभाग पहुंचे और समस्या से अवगत करवाया। बताया गया कि विभागीय अधिकारियों ने नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आश्वस्त किया है।
भाई जी पता है कि अपने को तो देखो एक बार तो विशाल भाई भगवान की सुनो, कोई आज मेरे को मैं नंबर एक चीज पर मैं इनको परेशान आज ये बैठे हैं आपको इनकी गलती इतना क्यों नहीं है अपने हर घर में एसी क्यों है दो दो दिन ये क्या करेंगे मुनिया जी विशाल भट्टे के अंदर कई दिनों से हमारे भट्टा कॉलोनी में लाइट की बड़ी समस्या थी। हमारे आदरणीय मनोनीत पार्षद गणपत जी पुरोहित और वार्डवासी हम आज पूनिया जी से मिले हैं। पूनिया जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्दी कल की तारीख में जो नए ट्रांसफार्मर लगेंगे और जो भी समस्या है, और हम भी वार्ड वालों से पर्सनल मिलकर उनको समझाएंगे कि वो अपना जो है घर का जो लोड है वो भी बढ़ाएं, ताकि इस समस्या से पूरा का पूरा जो मोहल्ला परेशान हो रहा है उस समस्या का समाधान हो सके। पूर्व मदरसा बोर्ड की मंत्री मेहरुन्निसा टाक द्वारा नगरपालिका नोहर का निरीक्षण किया गया। नोहर में सफाई की अव्यवस्था को लेकर अवगत करवाया गया। उन्होंने आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए 30 कर्मचारियों व 60 ट्रैक्टर की मांग की थी। नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका कटोतिया ने मांग को स्वीकार नहीं किया। मेहरुन्निसा टाक ने नगरपालिका अध्यक्ष मोनिका कटोतिया पर आरोप लगाया कि शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। भीषण गर्मी में नोहर की सफाई, बिजली, पानी की समस्याओं के समाधान को लेकर मेहरुन्निसा टाक ने क्षेत्रवासियों के साथ बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था के लिए तीनों विभागों के अधिकारियों से मिलकर समाधान की मांग की। पार्षदों ने और सबने यहाँ नगरपालिका आके इस बात की चेष्टा की कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो इतने होने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था क्यों नहीं बैठ पा रही है। तो मैं जनता को बताना चाह रही हूँ कि नौहर की जनता इस बात को जाने कि हमारे जयन और ईओ साहब ने 200 कर्मचारी होते हुए भी नगरपालिका चलाने की कोशिश की, लेकिन 30 और कर्मचारियों की जब परमिशन मोनिका कटोतिया जी से मांगी गई तो उन्होंने वो फाइल वापस भेज दी। जो हमारे ट्रैक्टर और संसाधनों की कमी थी उसके लिए जो टेंडर कंप्लीट हो गए थे उसकी परमिशन मांगी। वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति क्योंकि चेयरमैन द्वारा दी जाती है, उन्होंने अपनी छोटी सोच को देखते हुए, क्योंकि सरकार बदल गई है, वो इस बात पे बिल्कुल नकार रही हैं। वो नहीं चाहती कि यहाँ पर सरकार की बीजेपी सरकार की किसी भी तरह की बढ़ाई हो। और मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम 40 कर्मचारी जो हैं वो निजी अपने घरों में, गौशालाओं में, अपने घरों में लगाए जा रहे हैं, ताकि मैं चाहती हूँ एसडीएम कोर्ट में और जितने भी सरकारी जितने संस्थान हैं वहाँ पर भी अगर कर्मचारी लगे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जनता के काम आ सके। जनप्रतिनिधि जब तक इस छोटी सोच को नहीं छोड़ेंगे तो हम सुचारू रूप से जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस मुहिम में मेरा साथ दें और इस नौहर की जनता को साथ मिलकर करना पड़ेगा, नहीं तो चाहे कोई कितनी भी छोटी सोच रखे, आने वाले समय में हम आपको इस बात का वादा करते हैं कि नौहर संसाधन संपूर्ण होगा और यहाँ पर सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। गर्मी के मौसम को देखते हुए भटनेर किंग्स क्लब की ओर से मीठे तरबूज की छबील लगाई गई। मेन बाजार भगत सिंह चौक पर पूरा 1 महीने के लिए पानी की छबील लगाई जा रही है। इसी के चलते आज तरबूज का वितरण राहगीरों को किया गया। खाली प्लेट का डस्टबिन गिराइयो भैया, खाली प्लेट डस्टबिन में। भटनेर किंग्स क्लब द्वारा इतनी गर्मी को देखते हुए हमारे भाई अजय सिजा जी, विनोद चोटिया जी, राकेश मल्होत्रा जी ने एक प्रस्ताव हमारे को दिया और हम ही सभी मेंबरों ने मिलकर यह प्रस्ताव पारित किया और इसके द्वारा हम पानी की छबील 1 महीने के लिए लगाने का हमने प्रावधान लिया, जिससे हमने एक आज 26वां दिन है हमारी ये जो जल की छबील चल रही है। यहाँ जो संगरी से बसें आती है, गंगानगर से बसें आ रही हैं, यहाँ भगत सिंह चौक पर बसें रुकती है, रेलवे स्टेशन से जो यात्री आते हैं वो यहाँ आ रहे हैं और आम जनता यहाँ से आना जाना, क्योंकि भगत सिंह चौक मेन है हनुमानगढ़ का। आज हमने तरबूज की छबील लगाई है, जिससे गर्मी के पानी के निजात के साथ साथ तरबूज भी आने जाने आम जनता को खाने को मिले, जो गर्मी से राहत देता है। और यह जो देख रेख हमारे अजय सिजा जी, विनोद चोटिया जी, राकेश मल्होत्रा जी, हमारे सड़क काशी विजय जी और हरिचारण जी, ये सभी इस मुहिम में शामिल हैं और हमारा एक प्रत्येक क्लब का एक सदस्य शामिल है और ये 16 घंटे अजय सिजा जी और मल्होत्रा जी, चोटिया जी पूरा इसका ध्यान रख रहे हैं और 24 घंटे हमारी जल सेवा चल रही है।
और हमारे को बहुत ही खुशी होती है। और हम खुद जब गर्मी में मोटरसाइकिल में बैठ के कहीं काम जाते हैं तो यहाँ रुकते हैं, तो पानी पीने के बाद जो टेंट लगा उसकी छाया में भी आनंद आता है हमारे को। वाकई में इसके जितनी तारीफ की जाए कम है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।